क्या ओमान खाड़ी में बढ़ते तनाव को बातचीत में बदल पाएगा? कई दिनों की धमकियों और सख्त बयानों के बाद अमेरिका और ईरान आखिरकार वार्ता की मेज पर तो आए हैं, लेकिन एजेंडे और रेड लाइनों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ कूटनीति की कोशिश है तो दूसरी ओर सैन्य दबाव और सख्त चेतावनियां। ऐसे में अहम सवाल यही है कि मस्कट की यह बैठक क्या मौजूदा स्थिति को सामान्य कर पाएगी या नहीं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या ओमान से निकलेगा खाड़ी में शांति का रास्ता? कई दिनों की धमकियों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान शुक्रवार को मस्कत में वार्ता की मेज पर तो आए, लेकिन बैठक के एजेंडे को लेकर बड़े मतभेदों के साथ। बैठक से पहले भी दोनों पक्षों ने बयानों के तीर छोड़कर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। बैठक से पहले ईरानी विदेश मंत्री अराकी ने अपने ओमानी समकक्ष बदर अल बुसैदी से मुलाकात की। बैठक के जरिए अमेरिका ये परखना चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर कूटनीतिक प्रगति की कोई संभावना है या नहीं। लेकिन साथ ही अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया है। ईरान ने कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कूटनीति अपना रहा है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखेगा। वार्ता में अमेरिका की नुमाइंदगी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं और उनके साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद हैं। बैठक से पहले ईरान ने ओमान के हाथों अपनी मांगें अमेरिका को सौंप दी। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत, राजनयिक और तकनीकी वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उचित परिस्थितियां तैयार करने पर केंद्रित है। वहीं रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। क्रेमलिन ने उम्मीद जताई है कि बैठक का नतीजा अच्छा ही होगा। वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका के एक फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। बढ़ती अशांति, पाबंदियां और यात्रा में रुकावटें लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। अमेरिकी सरकार ने साफ किया है कि ईरान में कूटनीतिक और काउंसलर संबंध न होने की वजह से वो अपने नागरिकों की मदद करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के हितों का प्रतिनिधित्व तेहरान में स्विट्जरलैंड दूतावास करता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर दे, लेकिन ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी वार्ता में शामिल करना चाहता है, जबकि तेहरान कह रहा है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक ही सीमित रहनी चाहिए। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत करते हुए अरब सागर और लाल सागर में विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और कई मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत तैनात किए हैं। साथ ही कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन के सैन्य अड्डों से वायुयानों की सक्रियता बढ़ी है। फिलहाल ईरान संकट पर कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा है और दोनों पक्ष अपनी रेड लाइन पर अड़े हुए हैं। और आइए इसी अहम खबर पर चर्चा करते हैं। राजीव नयन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एसोसिएट रिसर्च हैं MPIDSA से। बहुत स्वागत सर आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, ओमान वार्ता क्या हल निकलता हुआ यहां से नजर आ सकता है? देखिए, अभी इस वार्ता से हल तो अभी तो नहीं लग रहा है कि इस राउंड में चाहे इस दौर में निकलेगा, लेकिन चलिए वार्ता की शुरुआत तो हुई। इसे एक हम सकारात्मक पहलू के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से ट्रंप फिर से ईरान के ऊपर हमला करने की बात कर रहे थे और काफी एक तनाव का माहौल पूरे क्षेत्र में आ चुका था। उनको 2-3 उनकी मांगे हैं। अब उस मांग पर देखिए थोड़ा सा तो हमें नहीं लगता है कि ईरान मान सकता है। जैसे पहला है पूरा का पूरा जो परमाणु कार्यक्रम है उसको समाप्त करना, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर वार्ता हो सकती है, समय लगेगा। उसके बाद देखिए फिर से जो मामला अटक रहा है वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, उसका रेंज और उसके ऊपर, वो भी अमेरिका का डिमांड है। और तीसरा जो सबसे अहम डिमांड है, मांग है, कि वह है कि ईरान जितने भी तथाकथित आतंकवादी कहे, मिलिटेंट कहे या जो कहे, एक नॉन स्टेट एक्टर्स कह ले, उनको आप समर्थन देना बंद करो। तो कभी भी ईरान नहीं कहेगा कि वह समर्थन देता है, तो उस पर वार्ता कहां तक खिंच सकती है। सिद्धांतता कहेगा कि हाँ मैं समर्थन नहीं देता हूँ, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मैं कोई भी समर्थन नहीं देता हूँ। तो ये देखिए जटिलताएं हैं, इस वार्ता में जटिलताएं हैं। और उस जटिलताएं में हो सकता है ट्रंप तो माने जाते हैं कि एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, फिर से थोड़ा नीचे उतरते हैं,
लेकिन आज का न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक खबर छपी है, जी। और हमें लगता है कि जानबूझकर एक ऐसे समय में खबर छपी है जबकि ओमान में वार्ता जारी है, और उस समय समाचार आ रहे हैं कि ईरान बहुत तेजी से अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। ये बड़ी मुख्य खबर के रूप में है, और उसमें साथ साथ यह भी दिया जो कि डैमेज कर दिया गया था, जो पिछला हमला हुआ था या युद्ध कहिए, संघर्ष कहिए, उसमें, और परमाणु के ऊपर ऐसे में भी सवाल यह भी आता है कि अभी इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या इससे वैश्विक पटल पर भी कोई बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए, वैश्विक पटल पर असर कितना देखने को पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ, वैश्विक आज के दुनिया में जब हम एक इंटरलिंक्ड वर्ल्ड कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड का है, जी। तो अगर तनाव होता है तो उसका उसका असर कई क्षेत्रों पर होता है। केवल सुरक्षा कहीं पर ही नहीं मानना चाहिए, उसका तेल की आपूर्ति पर होता है, बाकी भी अर्थव्यवस्था पर होता है। अगर वहां पर चलता है तो देखिए, वहां का जो नेविगेशन है, वहां का जो यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब बाधित हो जाता है। चिंता में आ जाते हैं, सब लोग रोक लेते हैं कि वहां पर से ट्रांसपोर्टेशन सी जो लेन्स होता है उस पर चिंता व्यक्त होती है। लोग हिचकिचाते हैं उस क्षेत्र से कोई भी अपना शिप चाहे जहाज भेजने में, तो हर लोग फिर एक चिंता के निगाह से जो उस क्षेत्र को देखता है, और हर कोई अपना अपना निर्णय को थोड़े क्षण तक रोकना चाहता है कि क्षण देख लो क्या होता है। तो एक देखिए, तनाव तो बना हुआ है, बार बार ट्रंप जो है सब धमकी दे रहे हैं उन्हें, तो इसी धमकी के बीच में यह वार्ता हुई है। ईरान की भी शर्त थी कि वह ओमान से वार्ता करेगा, अलग अलग वार्ता करेगा, एक साथ आमने सामने बैठकर वार्ता नहीं होगी। बिल्कुल। ईरान के साथ का दौर समाप्त हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम अहम फैक्टर्स हैं हैं जिनको मद्देनजर तो रखा जा ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि तस्वीर और किस ओर इशारा करती है, और क्या ये वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर आती है जहां पर ये दोनों देश आपसी सहमति से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे, और साथ ही साथ उसी खबर पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।